हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 23 अक्टूबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला कानून पारित किया है, जिससे वह लैटिन अमेरिका का पहला देश बन गया है? ए अर्जेंटीना, बी उरुग्वे, सी चिली, डी ब्राजील। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उरुग्वे होगा। कानून पारित। दक्षिण अमेरिकी देश उरुग्वे की सीनेट ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला बिल पारित कर दिया है। ऐतिहासिक कदम। उरुग्वे इस कानून को विधायिका लेजिस्लेशन के माध्यम से पारित करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला प्रमुख कैथोलिक देश बन गया है। पात्रता। कोई भी व्यक्ति जो किसी असाध्य बीमारी के कारण असहनीय पीड़ा झेल रहा हो, वह इच्छा मृत्यु का अनुरोध कर सकता है। समय सीमा नहीं। अन्य देशों के कानूनों के विपरीत, उरुग्वे में इस बात की कोई समय सीमा नहीं है कि मरीज कितने समय तक जीवित रहेगा, यानी बीमारी का लाइलाज टर्मिनल होना जरूरी नहीं है। मानसिक क्षमता। आवेदन करने वाले व्यक्ति का मानसिक रूप से सक्षम होना अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि 2 डॉक्टरों द्वारा की जाएगी। दायरा। ये कानून केवल इच्छा मृत्यु की अनुमति देता है, जो एक स्वास्थ्य पेशेवर द्वारा की जाती है। ये असिस्टेड सुसाइड, जहां मरीज खुद दवा लेता है, या नाबालिगों के लिए इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं देता है। विरोध। इस कानून का सबसे अधिक विरोध कैथोलिक चर्च की तरफ से हुआ था। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस देश के ब्लेड शहर को इस वर्ष के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया गया है? ए स्लोवेनिया, बी स्विट्जरलैंड, सी ऑस्ट्रिया, डी नॉर्वे। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए स्लोवेनिया होगा। स्लोवेनिया के ब्लेड शहर को वर्ष 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की पर्यटन एजेंसी ने ब्लेड को स्थायी और समुदाय आधारित पर्यटन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के लिए यह खिताब दिया है। यह शहर अपनी खूबसूरत ग्लेशियर झील, द्वीप, चर्च और मध्ययुगीन चट्टान के महल के लिए प्रसिद्ध है। ब्लेड अब ग्रामीण स्थलों के उस वैश्विक नेटवर्क में शामिल हो गया है जो जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देते हुए प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हैं। इस पहल का उद्देश्य पर्यटन को स्थानीय आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण का वाहक बनाकर ग्रामीण जनसंख्या में कमी की समस्या से निपटना है। ब्लेड, सोलकावा, राडोव्लजिका और बोहिंज के बाद ये खिताब हासिल करने वाला चौथा स्लोवेनियाई गांव है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में चीन के नानजिंग में आयोजित विश्व कप फाइनल में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय तीरंदाज कौन है? ए दीपिका कुमारी, बी मुस्कान किरार, सी अंकिता भगत, डी ज्योति सुरेखा वेन्नम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ज्योति सुरेखा वेन्नम होगा। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वह इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पदक हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कंपाउंड खिलाड़ी बन गई हैं। ज्योति सुरेखा ने कांस्य पदक के मुकाबले में ब्रिटेन की दूसरी वरीयता प्राप्त एला गिब्सन को 150-145 के शानदार स्कोर से हराकर यह उपलब्धि अपने नाम की। एशियाई खेलों की चैंपियन ज्योति ने अमेरिका की एलेक्सिस रूइस को क्वार्टर फाइनल में हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किसे सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ए गौरी सावंत, बी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, सी अक्कई पद्मशाली, डी अप्सरा रेड्डी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अक्कई पद्मशाली होगा। अक्कई पद्मशाली बनी सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य। नियुक्ति। ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता अक्कई पद्मशाली को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एक पैनल में शामिल किया गया है। वह ऐसी समिति में शामिल होने वाली कर्नाटक की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है। समिति का लक्ष्य, ये पैनल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक समान अवसर नीति तैयार करेगा। महत्व। ये नियुक्ति राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधित्व और समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। अक्कई का संकल्प। पद्मशाली ने कहा है कि वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समानता और सामाजिक न्याय के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी।
पृष्ठभूमि: इस समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट के 2014 के ऐतिहासिक NALSA बनाम भारत संघ फैसले के संदर्भ में किया गया है, जिसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी। ये नियुक्ति ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए नीतियों को आकार देने में प्रत्यक्ष योगदान का अवसर प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किसने मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? ए. एंड्री राजोलिना, बी. क्रिश्चियन नत्साए, सी. कर्नल माइकल रेंड्रियनिरिना, डी. हेनरी राजाओनारी मामपियनीना। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्नल माइकल रेंड्रियनिरिना होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस देश ने इतिहास रचते हुए आइसलैंड 2018 के बाद फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश बनने की उपलब्धि हासिल की है? ए. जमैका, बी. केप वर्डे, सी. पनामा, डी. त्रिनिदाद एंड टोबैगो। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केप वर्डे होगा। लगभग 5.25 लाख की आबादी वाले छोटे से द्वीपीय देश केप वर्डे ने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने स्वातिनी को 3-0 से हराकर 2026 में होने वाले फुटबॉल विश्व कप में अपनी जगह पक्की की। इस जीत के साथ केप वर्डे फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेलने वाला आबादी के हिसाब से दूसरा सबसे छोटा देश बन गया है। इससे पहले 2018 में आइसलैंड ने ये रिकॉर्ड बनाया था। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने भी टीम को बधाई दी और इसे एक ऐतिहासिक पल बताया। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा की संयुक्त मेजबानी में होगा, जिसमें कुल 48 टीमें हिस्सा लेंगी। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में घोषणा की गई है कि 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF कहां आयोजित किया जाएगा? ए. नई दिल्ली, बी. मुंबई, सी. चंडीगढ़, डी. जयपुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस देश ने भारत में Su-57 जेट बनाने की पेशकश की है? ए. रूस, बी. फ्रांस, सी. अमेरिका, डी. जापान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रूस होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस शहर की ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई से ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप रवाना हुई है? ए. बेंगलुरु, बी. चेन्नई, सी. हैदराबाद, डी. लखनऊ। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों के पहले बैच को भारतीय सेना के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दुनिया की सबसे तेज और सटीक मारक क्षमता वाली इन स्वदेशी मिसाइलों के शामिल होने से सेना की ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित भारत रूस संयुक्त उपक्रम की ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई में इन मिसाइलों का निर्माण किया गया है। 2021 में स्थापित यह इकाई अब प्रति वर्ष 80 से 100 मिसाइलों का उत्पादन करेगी। यहां ब्रह्मोस का हल्का और अधिक उन्नत संस्करण ब्रह्मोस NG भी तैयार किया जाएगा। ये कदम उत्तर प्रदेश को देश के अगले एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण केंद्र डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन UNGJMAP की क्षेत्रीय समिति में किस पद के लिए चुना गया है? ए. अध्यक्ष, बी. उपाध्यक्ष, सी. सहाध्यक्ष, डी. महासचिव। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सहाध्यक्ष होगा। भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भू-स्थानिक सूचना प्रबंधन UNGJMAP की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है। भारत 3 साल यानी 2028 तक समिति की सह अध्यक्षता करेगा। यह देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और वैश्विक भू-स्थानिक क्षेत्र में भारत के बढ़ते नेतृत्व को दर्शाती है। यह संस्था एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 56 देशों की राष्ट्रीय भू-स्थानिक सूचना एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करती है। ये चुनाव पिछले महीने की 24 से 26 तारीख तक कोरिया गणराज्य के गोयांगसी में UNGJMAP की 14वीं पूर्ण बैठक के दौरान आयोजित किए गए थे, जिसकी मेजबानी नेशनल ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ने की थी। UNGJIMAP का मुख्य उद्देश्य सहयोग, क्षमता विकास और साझा समाधानों के माध्यम से भू-स्थानिक जियोस्पेशियल सूचना के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों को बढ़ाना है। सह अध्यक्ष के तौर पर भारत की यह नई भूमिका, भू-स्थानिक सूचना के प्रबंधन और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रयासों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।
अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में किस कंपनी ने यूपीआई भुगतान के लिए म्यूचुअल फंड से भुगतान सुविधा शुरू की है? ए HDFC AMC, बी ICICI प्रूडेंशियल AMC, सी बजाज फिनसर्व AMC, डी SBI म्यूचुअल फंड। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।